मासूमा को प्रॉब्लम तो हुई ना कि भाई ढोल वाला भी आ रहा है, ज़ुहैब कितना खुश भी है, ये क्यों खुश है। तो बड़ी अच्छी माँ ने लाइन बोली, आय दिल को लग गई कि जब शादी में माँ और बहनों की दुआएं शामिल हो तो ऐसे ही खुशी मिलती है। और उसके साथ फिर बोला, इतना सा था ज़ुहैब जब हमारे घर आता था, सदीकी साहब के काम करता था, ऐसे उठ उठ के जाता था। बेचारे देखो आप उस वक्त से आप समझ आई हिस्ट्री क्या है। ज़ुहैब की जब छोटा सा था तब से घर के इनके काम कर रहा है, तो ही इज़ यूज्ड टू इट। तो बेचारे की शादी हो गई बड़ी प्यारी मदिया से, मुझे लग रहा है इसका घर भी ख़राब करना है मासूमा ने। मासूमा सा फ्री हो जाए उसके बाद नेक्स्ट इज़ हिम, वरना इस ट्रैक का कोई सेंस नहीं है। ये क्यों इस ड्रामे में, ये असद और मदिया क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में, और उसकी माँ। इसका मतलब है आगे मासूमा का कुछ होना है, इनके साथ कैरेक्टर ने मिलना ही है। बाकी शादी हो गई, बहुत अच्छी अंगूठी भी पहना दी, और उसके बाद शॉपिंग पे निकली हमारी मासूमा। और उनके सिर्फ दो ही मसले थे, दो ही डिमांड्स थी कि एक तो मेरे साइज़ के कपड़े हों, ऊपर से एक्सपेंसिव हों। बहुत मुश्किल काम था। उसने कहा शॉप वाली ने कि मैं इतना एक्सपेंसिव जोड़ा आपके लिए कहाँ से ढूंढूं। बहुत मज़े का डायलॉग था, इट वाज एक्चुअली फ़नी। मेरे साइज़ में है, एक्सपेंसिव है, पैक कर दो। बस दो ही चीज़ें मैं लेने आई हूं। निकाल के देती है, कहती है मशवरा, कहती नसीहत जो पूछती हूँ उसी का जवाब दो, समथिंग। जो कामयाब नहीं होते ना वो नसीहतें कर रहे होते हैं, जो कामयाब होते हैं उनको नसीहत करने का वक्त नहीं होता उनके पास। और मुझे ये बताएं कि इसने टीटी के अकाउंट से 14.5 करोड़ कैसे ट्रांसफर कर लिए? क्या आ गया इसके अकाउंट में? She's taken money from his account. 44.4 करोड़ When? In between? वहीं से तुमने मेरे अकाउंट पैसे उसने ट्रांसफर किए हैं, और मैंने आपको फिगर बता दिया बस 14.5 ये आप नहीं था इस ड्रामे में। उसने 4 करोड़ इसके अकाउंट में डाले थे। नहीं अभी इन एपिसोड में स्टीलिंग फ्रॉम हिम। ये आगे प्रोमो में है। तो ही इज टेकन नो ही इज टेकन ऑफिस जो उसने ज्वाइन किया। अच्छा नहीं, वो अब उसकी डिटेल ले रही है ना, अब उसकी पता कर रही है अकाउंट्स कहाँ है, कितना इसके एसेट्स। लेकिन देखिए माँ ने कह दिया है कि मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ तू है, तो फिर जो शहंशाह की माँ है वो तो फिर नो, बट यू टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एपिसोड, यू नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इसने कर लिया, इसमें नहीं किए, इस पे तो कोई सीन कुछ नहीं किया इसमें। नहीं, उसकी माँ ने कहा, नहीं उसकी माँ ने एक लाइन थी कि तुमने इतने पैसे उससे लिए हैं और तुम शॉपिंग कर रही हो। नहीं वो तो 4 करोड़ इसने डाले में ना इसकी बैंक अकाउंट में। कार्ड्स भी दिए हुए हैं, ट्रांसफर किए, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज कार्ड्स। इसने ट्रांसफर भी किए, कंप्यूटर पे जब बैठी थी चीजें कर रही थी, पैसे भी ले रही ट्रांसफर है, भी स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज अकाउंट। और जब ये एपिसोड चलेगा हमारा तो ये हो चुकी होगी बात। तो इतने सारे इसने पैसे उधर भी किए हैं। साथ में जो बहुत अच्छी चीज़ बिस्मिल में हुई है वो ये हुई है कि रेहाम और टीटी ने पहली दफ़ा अब बात की है, और उस रात क्या गुजरा था उसको उन्होंने अब कैलकुलेट किया और समझ आई है। ओहो हो कि मैंने तो कॉल्स की थी, इसने कॉल्स की थी, उसको लगा इसने कॉल्स नहीं की, उसने कॉल्स नहीं उठाई उसको लगा, लेकिन उसको कॉल जब मिली नहीं तो कैसे उठाएगा, और वो सो रहा था। एंड दैट होल थिंग वाज प्लान्ड बाय मासूमा द ग्रेट। तो ये मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है अब हो गया, वहाँ आ गए हम, तब टीटी को समझ आ गया कि ये बंदी फ्रॉड है। लेकिन अब गेम ऑन है, क्योंकि उसको पता है कि शहंशाह की तो माँ वही है। और बड़ी अच्छी उसकी लाइन है जो मैं आगे बताऊंगी उससे, फिर सब अभी बता दिया तो आगे क्या बताऊंगी। ये लिख रही है ना स्क्रिप्ट, बल्कि उल्टे हाथ से ज़्यादा अच्छा लिख रही हैं। कहती हैं ओह आज तो यहाँ से मास्टरपीस निकला है, सीखो इससे, सीखो उल्टे हाथ से सीखो। तो वो कभी कभी उल्टे हाथ से भी बड़े प्यारे सीन लिख देती हैं, इतना ज़्यादा लिखती हैं और इतना अच्छा लिखती हैं। मैं तो शुरू से आपकी मासूमा की अम्मी का तो डेफिनेटली उल्टे हाथ से लिखती है। नहीं, मासूमा की अम्मी कितनी कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा। अब कहती है कि काश तुम इससे शादी कर लेती। बाइपोलर, ये क्या था? बाइपोलर, अच्छा आदमी तुमने छोड़ दिया तो अच्छा रिश्ता तब प्यारा लग रहा था। कंफ्यूज मां है। इतनी लाइटें असद के अपने घर में नहीं जल रही थी जिनकी इनके घर में आ रही थी। मैंने कसम से पहली दफा एक कोई खिड़की से शादी देखी, बगैर देखे पूरी शादी का समझ आ गया। और लाइटें लिटरली खिड़की से नीचे इनके घर पे लाइट लगाई हुई थी असद ने। है ना, हम डिस्कस कर रहे थे, तुम्हें पता ढोल वाला आया था, खाना कितने मजे का, तुम्हें कैसे पता? वो बस वो खिड़की से देख रही थी मासूमा, हमने भी अटेंड की ऐसे। तो ऐसी कोई अजीब शादी थी, थोड़ा सा एक शॉट ही दिखा देते। एक दिखाया था वो बाहर निकला दूल्हा, जब पूरा घर आपने सेट किया था थोड़ी शूटिंग कर लेते और हाँ थोड़ा और बना लेते शॉट्स, जूता छुपाई, दूध पिलाई, कुछ तो दिखा देते। नहीं, घर के हमारे भी अरमान है। घर के बाहर दिखाया, सीन दिखाया तो कि पूरा घर सजा हुआ है, वो बाहर निकल और वो बेचारा वो वहाँ पे कस्में खाया जा रहा है बीवी को। नहीं ओए होए ऐसी वैसी रोमांस। अरे आप क्लासिक लाइन सुने जो मासूमा ने बोली, मेरी जवानी मेरी बर्बादी की कीमत सिर्फ बंगला, गाड़ी और चंद करोड़ नहीं, 8 करोड़ तो बनते। 8 तो कदम ले गई बिलाल अब्दुल्ला से एक ही सीन में।
और मेरी यहाँ जवानी, मेरी बर्बादी की कीमत सिर्फ एक गाड़ी, एक बंगला और 4 करोड़ रुपए। नो नो नो, How delusional is she, ये नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और जो माँ ने इतनी खौफनाक लाइन बोली है कि हाँ, इनका मुर्दा बेटा तुम्हारी जीती जागती औलाद का हक खा जाएगा। उफ तो वाह, बहुत ही हैवी लाइन। वही मैं इनका कहूँ, माँ मुर्दा कुछ- बेटा तुम्हारी जीती जागती Mother is औलाद too का much. हक खा जाएगा। वो सुनो ना, उसको वही मैं कह रही हूँ, माँ उसको सिखाने वाली औरत कितनी खतरनाक है। मासूमा जो बनी है, पापा का कम इन्फ्लुएंस है, माँ का ज़्यादा इसमें डीएनए है, वो ऐसी तो निकली है। तो बताओ। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये ऑफिस जाती है इजाज़त मांगने जॉब के लिए कि मुझे रख लो, मुझे रख लो, और उसके बाद वहाँ जब वो कहती है ना क्यों नहीं रख सकते मुझे, क्या मूसा को बुरा लगेगा, तुम्हें ये फिक्र है, और एक मौका दें, मैं आपको दूसरा मौका देने का मौका नहीं दूंगी। ज़ंजबील, व्हाट अ लाइन! ये आपने कब लिखी? बहुत अच्छे मूड में होंगी आपने, बहुत गहरी लाइन है। एक मौका दें, मैं आपको दूसरा मौका देने का मौका नहीं दूंगी। मुकरम, एक दफा एक लाइन में 3 मौके। मतलब थोड़ी देर बाद पॉज करते हैं, आप कहते हैं क्या मतलब? अच्छा ही होगा, कुछ आगे चलो, समझ नहीं आएगी, फिर आप फिर रिमाइंड करके देखेंगे। समझ तो आई, बात तो बहुत गहरी थी। मुझे समझ नहीं पूरी आई, लेकिन बहुत अच्छी मुझे थी। तो आ गई। अच्छा, मुझे भी आई समझ, ये बात नहीं है, लेकिन शुरू में नहीं आई थी। एक 2 दफा good सुना तो line, समझ good आई। line, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। और फिर उसका कॉन्फिडेंस, मासूमा का जो लाइन बोल रही है कि फाइनली उस ऑफिस में जहाँ की मालिक मैं और मेरा बच्चा होने वाले हैं, उसमें मुझे उन्होंने रख लिया। मम्मी, आई डिड इट। और मम्मी, लाइफ में थ्रिल तो शुरू हुई है। बहुत अच्छा था भाई वो, जो उसने वहाँ जो मजे ले रही है, सबकी शादी भी देख रही है और साथ में यहाँ प्लान भी बन रहे हैं कि लाइफ में मतलब एक इवल स्ट्रीक है इसमें। हाँ, she is। इतनी ज्यादा कि मासूमा में इतनी ज्यादा कि from day one now she is enjoying the whole drama। No, she was enjoying वो it। भूल चुकी है, उसको अब ये कि अब कितनी मजे की सिचुएशन है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ असद की वहाँ शादी हो रही रेहान है, से नफरत कितनी करती होगी, क्योंकि ढोल वाला आ गया है, सोशल मीडिया वाली बात पे जलील किया था, वो किया She था, thinks उसको she's स्पेन winning। में देखती होगी तो। और अब उसको प्यार व्यार नहीं है टीटी से, अब उसका एक प्यार तो मकसद कभी भी नहीं है था। कि मैंने इसका पैसा मैं डिजर्व करती हूँ, मेरा बच्चा डिजर्व करता है, और हम तो शहनशाह की माँ है। और उसने एक लाइन भी बोली कि ज़िंदगी गुजारने के लिए प्यार ना भी मिले, पैसा ही काफ़ी है। और क्या खाना कितना स्वीट सा सीन था कि फैंसी रेस्टोरेंट में ले गए, सैलेड आ गया, मैडम अब हाई क्लास बन गई है। नाउ शी इज़ एंजॉइंग द स्टेटस, द वेल्थ एंड रेहाम्स लाइफ। शी इज़ एंजॉइंग रेहाम्स लाइफ। अब उसको लग रहा है मैं हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं। नाइस, हैवी था भाई। नंबर्स राइटिंग है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। 9 9 देखिए ना आप, मर्द जो है उसी पे ही मैं 10 तो मैं ऊपर से वार दूं ऐसे राइटर के। क्या है ये 9? आप शूट कर लेते तो बहुत फैंसी शादी तो थी भी नहीं कि बहुत अमीरों की शादी है, कुछ इस तरह करनी चाहिए थे शूट, ताकि देखिए लोग आपने देख इनका रही घर थी। देखा हुआ है, घर में इनका क्या जो जिसके सहन में बैठ के टीटी और उसके सीन भी हुए हुए हैं, देखा हुआ है ना आपको घर की। अब आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, सामने एक बाउंड्री वॉल भी है, उसकी उस तरफ कुछ है, तो आप कैसे देख रहे हैं? या तो आप दिखाते हैं कि आप ऊपर चले गए हैं, छत पे ले जाते हैं, आप छत के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड दिखाएंगे। फ्लोर से आपको कैसे साथ वाले के घर का व्यू आ रहा देख है। भी कैसे आ रहा है आपके घर, आपने अपना घर इतना दिखाया हुआ है, हमें पता है कि आपका घर बाहर से कैसे है। हाँ नहीं, उनके और उनके घर के बीच में दीवार है जो पता नहीं उससे थ्रू कैसे एक्सरे कर रही है मासूमा। तो बेहतर था वाकई कि ये वो होता है ना लेजी lazy डायरेक्शन, direction। ये प्लान करना चाहिए था कि हम छत से इसको दिखाएं और उसको नजर आई, या वो दूरबीन लगा के उसने सुराख किए दीवार पे, तो चलो वो भी समझ आ जाए, बट इट वाज नॉट जस्टिफाइड। तो वो पार्ट बहुत वीक हो गया जो कि इंटरटेनिंग और मजे का हो सकता था। गेट पे खड़ी हो जाती, आप सहन है ना उनका दिखाया हुआ हमने, बहुत सारे सीन्स देखे हैं, गेट पे खड़े होकर देख रही है। नहीं, इतना lift नहीं कराएगी इस ना। ड्रामे में वीकनेस ही यही है कि दीवार में से कैसे देखेगी? बस Scenes- बायोनिक आईज, बायोनिक आईज, रेजर। ऑर्डिनरी शूट हुआ है वैसे ही ड्रामा। मुझे लगता है कि भाई इसमें सीन्स जो हैं इसमें को बहुत प्लानिंग कमाल जो है जिस इश्क के जुनून और बाकी ड्रामास में हमने देखा, कर्जे जान बाकी नहीं है। इट फील्स लाइक एन ओल्डर ड्रामा नाउ। यस पुराने वक्तों का। तो वो मुझे अच्छा अच्छा। फिर एक और चीज़ है, जो मदीहा है लड़की, उसका तो अच्छा खासा घर है और असद का घर तो बहुत ही सादा है। तो और वो इतने इश्क में इसके गिरफ्तार है, उसको पता नहीं इसने किस घर में आना है। और मुझे लग रहा है ये वही घर है जो कि टीटी ने उसको दिया हुआ है, उसी के किसी कमरे को चीट करके इन्होंने उसका घर बनाया हुआ है। किसका? पता नहीं, असद लेकिन का? असद का- नहीं नहीं, असद की होने वाली जो वाइफ असद का जो अभी तक घर दिखा है बहुत बुरे हाल में। हाँ, असद का घर तो बहुत बुरे हाल। मदीहा तो फिर वो इतनी मदीहा का घर तो पागल मुझे क्यों लग हो रहा रही है है वही उसका घर शादी है जो करने के लिए। कि टीटी ने उसको दिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि मदीहा स्टेटस में उससे फिर काफी ठीक ठाक है, बिकॉज हर हाउस इज ब्यूटीफुल। लेकिन छतें सेम है।
क्या छते छरे क्या छरे क्या अगर आपको पहली एपिसोड याद होगी उसमें वो उसको प्रपोज करता है असद छत पे ले जाके, वो मासूमा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो ये गया। वो वाला घर है ना पीसीएच। लाइटिंग वही होगी, डायरेक्टर ने कहा होगा नहीं, सारे ऊपर, सीन कर लो हाँ, इसमें। फिर उसके बाद जब पहली कॉल असद अपनी मदिया को करता है तो किस छत पे होती है? उसी छत पे होती है। तो वो क्या उसी छत पे आके पूरी बात। प्लस इवन देखिए जहाँ आउटडोर होते हैं ना, इतना ये मुकाओ वाला चल रहा है यहाँ एटीट्यूड। जब शॉपिंग पे भी आई है थोड़ा और दिखाते हैं शॉपिंग का, तो हम पहली दुकान पे जाके कौन खरीद लेता है सारे कपड़े, और कपड़े थोड़े से दिखाएं भी, ये बड़े अच्छे सीन्स होते हैं जो विच पब्लिक एंजॉयज। पहले जोड़े पे हाथ रखा और ओके जी मेरे साइज में है, मेरा पैक। ये एडी ने किए होंगे ना कि थोड़ा बस सा चलो अच्छी सी यार। शूट, थोड़ा सा स्कोर घुमाते दिखाते, बैग्स ले रही है, घड़ियां ले रही है, अपने करोड़ों रुपए उसके पास आ गए, थोड़ा और इंडल्ज करते हुए दिखाना चाहिए था। तो हालांकि कपड़ों अच्छा माँ के लिए कुछ नहीं लाई, हाय मेरी प्यारी मम्मी के लिए कुछ नहीं लाई, बेटी इतनी कंजूस है, कितने प्यारे कपड़े मासूमा, अगर साहब को पता चल गया तो भाई तो माँ के लिए भी कुछ ले आती है। दिल नहीं है इसका वैसे मासूमा के लिए, उसके लिए एक मतलब पेंसिल नहीं लाई, शार्पनर नहीं लाई, खुद सा नहीं लाई उसके लिए, ज्योमेट्री बॉक्स ले आती। अम्मी अब ड्राइंग करें। ओके ओके अच्छा, ओके। अच्छा। Very just very naughty. आगे अच्छा आगे नंबर चले। दे दे भाई नंबर आपको। तो मैं देने, तुम लोग देने दो नंबर, तो मैं नंबर दो ना 6, हाँ ओके। किसको? किसी को भी दे दो, जिसको दिल करे दे दो, 6 है बस। आज बड़ा नॉन सीरियस शो हो रहा है I know, हमारा। I don't like this. वेरी business. चिल्ड This- रिलैक्स I don't know माहौल, what है। मौसम ऐसा ना I think सुहाना मोहब्बतियाँ भी मौसम रख लेंगे है एक दफा। मौसम की वजह से। तो जी ऐसा I'm already late for my earring, जल्दी करें। मेरे earring late हो रहे हैं। अरे आप I'm late for my earring. ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 20,000 हुए ऐसी कैटेगरी में, और ऐसे तालिश के हिस्से में आए 996, 5% मतलब 0.5। अब बात करेंगे शाहीन खान, अरे खान है आप शाहीन खान बहुत ज़बरदस्त काम, मैं आपको बताऊं बिस्मिल के सक्सेस में आपका बहुत बड़ा हाथ है, टांग है। बस दांत नहीं। दांत का दर्द शुक्र आपको नहीं है, पर ऑनेस्टली एक नॉर्मल से कैरेक्टर को आपने इतने मज़े का बनाया है विद योर परफॉर्मेंस, विद योर हाइपरनेस, और वो ऊंचा बोलना। वैसे आप मस्ती मजाक करते रहते हैं, लेकिन यकीन करें कि जो कैरेक्टर्स यूनिक और इंटरेस्टिंग होते हैं ना, उसी पे ही मजाक बनता है, उसी पे ही आप एंटरटेनिंग बात कर सकते हैं। आप भी एंटरटेन सब कर रहे हैं, हम सब एंटरटेनर्स ही हैं, लोग हमारा शो देखें, एंजॉय करें, यही मकसद है। और आपका स्पेशल रोल है, इसलिए हम उसको इतना उसका तस्करा करते हैं, क्योंकि इट्स यूनिक, इट्स वेरी यूनिक। ऐसी माँ मैंने नहीं देखी, ना देखना चाहूँगी जो इतना लेक्चर देती है, बट बड़ा मज़े का रोल लिखा हुआ, जिस तरह इन्होंने बोला। मैं तो टीम मासूमा की मम्मी में हूँ, बहुत ज़बरदस्त। काउंसलिंग दें आप जब फारे वक्तों में, और ये कैरेक्टर आपने बहुत कैरेक्टर्स किए हैं, बट ये वाला इसने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा फेम, और बहुत डिस्कस होता है। वेरी नाइस कैरेक्टर, हम आपके फ़ैन हैं इसलिए हम इसका इतना जिक्र करते हैं, बट लव योर परफॉर्मेंस, यू आर अ 10 फॉर मी। रियली? यस, शी इज़ अ 10 फॉर मी। मासूमा की माँ 10 थ्रू आउट, जो साथ दिया हमने मासूमा का। इससे पहले कि मरीना जी कुछ उठा के ना दिया आपके सर पे। नहीं मैं फिर उसके बाद मैं भी ना पट्टी ले आओ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप कभी आमिर खान की परफॉर्मेंस देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गर्दन पीछे जाके आगे कैसे लाते हैं झटके से, इतना लगाना मरीना जी जो उसने रखा हुआ है, तो दिल से उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वरना आई थॉट मे बी कि बिल्कुल पुराने जैसे हो जाएंगे, ही लव्स हर, ये वो। अब कुछ अलग ही चली गई है, ये रिलेशनशिप किसी और तरफ चली गई है। अब वो सिर्फ उसको बच्चे के लिए वो चाहिए, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ही बिलीव्स कि ये उसी की वजह से उसके बेटे की डेथ हुई है, और ये उसकी पनिशमेंट है कि अब वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसमें किसी औरत का प्यार ना हो, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता। तो वहाँ उसके ड्रॉप करके चले जाने पे आई वाज सरप्राइज्ड, यार तो बस ड्रॉप करके चला गया। बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस साथ में, जहाँ अब डिस्कशन रेहाम से शुरू हुई है, और वाकई उसने जो फिगर आउट किया है, अब तो वैसे कितना तकलीफ दे है जब आप, जिसके लिए वो लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसका बेटा गया, और बेटा जिस वजह से गया कि शायद मेरे मरने से मेरे बाप और माँ एक हो जाएं, वो भी नहीं हुआ, उसकी भी मौत बेकार गई, वो अभी भी उसकी लाइफ में है। और कितना बड़ा झटका ये टीटी के लिए था। द एक्सप्रेशंस, यहाँ आपको जो एक्टिंग करनी है कि यार इस औरत ने, मैं इसकी साइड ले रहा था, मेरा बेटा मरा है, और ये तो वाकई चुड़ैल है, इसकी वजह से मेरा बेटा मरा था, और वो अवॉइड हो सकता था। मैं कॉल ले लेता, मैं शादी पे चला जाता तो बच्चा ना जाता। तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। पहले वो अपने आप को कहता था मेरी वजह से बेटा मरा है, अब उसको समझ आई नहीं, मासूमा की वजह से मरा है, उसने मारा है।
तो अब आगे जो कुछ होने वाला है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ। अब टीटी आई थिंक अब एक डिफरेंट हम उसको देखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, और अब इसको I hope so. गबन का भी पता चल जाएगा, पैसे अब और प्रूफ आ गया, अब आप टीटी को एक और लुक में अब ये देखेंगे। खत्म हो जाना चाहिए ड्रामा, अभी ड्रैग हो रहा है। हाँ, मेन चीज नहीं लेकिन खत्म भी तरीके से होनी है ना, सही जा रही है। अब उसको ख़त्म भी सही तरह उसने आराम से टर्न ले लेना, टक्कर लिया, हम कहेंगे लो जी अचानक ख़त्म हो गया, व्हाट इज़ दिस, ये नहीं होना चाहिए, सही जा रहा है। क्योंकि अब इसने भी तो बदला लेना है ना, इसने भी इसकी क्लास लेनी है। अच्छा, वो लास्ट एपिसोड में रेहाम कहती है कि मैंने कुछ करना है, वो कहाँ गया? वो तो कहीं आया ही नहीं। वो भी अब आएगा। जब हम तस्करा कर रहे थे कि एक दफा चेंज हो वहाँ गया। ड्रामे में 3-4 बातें ऐसी रह जाती हैं, वो हमारे छोड़ देते अच्छा, हैं। numbers, ही इज़ अमेजिंग एज यूजुअल, बट सीन्स थोड़े कम थे, अब आगे और अच्छा इनका काम आएगा। 8